आज उत्तर प्रदेश सहित गंगा के मैदानी भागों में कुछ जगहों पर बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। इस बीच एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है और ये सिस्टम अभी उत्तर पूर्वी दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और ओडिशा के तटों के करीब पहुंचेगा। इस समय ये आंध्र प्रदेश के तटों से दूर है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और इस सिस्टम के भी डिप्रेशन बनने की संभावना है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात देश भर के मौसम की। यह है 6 सितंबर के लिए नेशनल वेदर बुलेटिन। तो दोस्तों, इस सिस्टम से मानसून की अक्षीय रेखा कनेक्ट हो रही है और मानसून की अक्षीय रेखा जो पश्चिमी सिरा है ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी में पहुंच गया है, उत्तरी भागों में पहुंच गया है फिर से। और ये सूरतगढ़ होते हुए इधर मांडला होते हुए तमाम इलाकों को कनेक्ट करते करते सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। और आज आप देख सकते हैं इस समय भी सैटेलाइट तस्वीरों में, जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर इस समय घने बादल बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर जबरदस्त बरसात हुई है। दिल्ली में भी बारिश हुई है, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में, राजस्थान में भी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी बरसात हुई है। और वर्तमान परिदृश्य इस तरह से संकेत कर रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी भारत के तमाम इलाकों पर बादल बनेंगे और ऐसे बादल बनेंगे जिनसे बरसात भी होगी। और ये भी आपको बता दूं कि जो सिस्टम अब डेवलप हो रहा है, निम्न दबाव बन चुका है और डिप्रेशन बनने जा रहा है, ये सिस्टम आने वाले समय में लगभग 10 दिन तक भारत के मौसम पर अपना प्रभाव डालेगा और कई जगहों पर इसके चलते मानसून सक्रिय रहेगा। फिलहाल 10 दिन के बाद हम अगले बुलेटिन्स के माध्यम से करेंगे, जिसे आप नेशनल वेदर न्यूज़ मीडिया मंच पर देखते हैं मानसून अपडेट में। और इसमें बात करेंगे हम कि अगले 24 घंटों में यानी 6 सितंबर को कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ पर रहेगा मौसम सूखा। आइए जानते हैं दोस्तों, जब मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो नमी है और इस लो प्रेशर का जो सर्कुलेशन है उसके चलते हवाएं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत, उसके बाद गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित कर रही हैं। अरब सागर की जो नमी आ रही है वो इस तरह से गुजरात और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंची और फिर से वापस ये कनेक्ट हो रही है इस तरह से। तो यहां पर इस तरह की परिस्थितियां जो डेवलप हो रही हैं, इसके कारण मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में व्यापक वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। शुरुआत उत्तर भारत से ही करते हैं, जहां पर चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। WD भी यहां पर है और अरब सागर से कुछ नमी यहां पर भी आ रही है, अलग से सेपरेटली कनेक्ट हो रही है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में भी बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में बहुत कम रहेगी और दायरा भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, यानी छिटपुट बरसात की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़े चांसेस हैं। हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। उम्मीद है कि शिमला में हल्की से मध्यम और बाकी जगहों पर ऊना, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा और लाहौल स्पीति या कुल्लू मनाली, इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और थोड़ा दायरा भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर समेत तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। भारी बारिश फिलहाल अभी नहीं होगी यहाँ पर। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। इधर पंजाब की बात अगर करें तो पंजाब के पश्चिमी भागों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अमृतसर, तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, इन सभी क्षेत्रों में तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर सूखा मौसम रहेगा। लेकिन पूर्वी रीजन में यानी रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर चंडीगढ़ में भी बरसात के चांसेस हैं। लुधियाना और पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े बहुत। धीरे धीरे ये बादल पश्चिम की तरफ भी बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जालंधर में भी, पठानकोट और अमृतसर में भी कुछ बूंदें पड़ जाएं, कुछ फरीदकोट और फजीलका से मुक्तसर साहिब में भी बारिश हो जाए। और इधर हरियाणा की अगर हम बात करें तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और इधर हिसार, सिरसा से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ समेत तमाम इलाकों में अच्छी बरसात हो सकती है। हरियाणा में काफ़ी दिनों के बाद अच्छी बरसात की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है और जिस तरह से आज मौसम सक्रिय रहा उससे ज़्यादा सक्रियता कल देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी इसका असर रहने की संभावना है और दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश होगी। हो सकता है सिरसा में चांसेस कम रहे, फतेहगढ़ में कम रहे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की उम्मीदें कम हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। चूरू में भी और बीकानेर, गंगानगर में, साथ ही साथ जोधपुर और बाड़मेर में भी। हालांकि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के जो पश्चिमी रीजन है यानी पाकिस्तान की तरफ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बरसात की उम्मीद कम है। जो इधर अंदरूनी इलाकों की तरफ वाला जो बॉर्डर एरिया होगा, यहाँ पर चांसेस बारिश के रहेंगे। इसके बाद आप पूर्वी राजस्थान के शेष भागों की तरफ आप नज़र डालें तो यहाँ पर वर्तमान मौसमी परिस्थितियाँ इस तरह के संकेत दे रही हैं कि जालौर, नागौर, सिरोही से लेकर अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा और सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, साथ ही साथ
इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इन तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां आज रही हैं वैसे हो सकता है उससे थोड़ा सा कम इंटेंस क्लाउड यहाँ पर दिखाई पड़े, लेकिन तमाम इलाकों में वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के इलाकों से लेकर के शुरुआत इधर से होगी जैसे आज हुई थी, यानी 5 सितंबर को उसी तरह से शुरुआत होगी और धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आगे बादल बढ़ने शुरू होंगे। तो अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर, लखनऊ और फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और बरेली, शाहजहांपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन तमाम इलाकों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मध्य भारत के भागों पर भी मानसून सक्रिय रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर, यानी सभी राज्य ऐसे होंगे मध्य भारत के जितने भी राज्य हैं, गोवा समेत, और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला ले तो इन तमाम जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि एंटायर एमपी में नहीं रहेगा, एंटायर महाराष्ट्र में नहीं रहेगा, गुजरात में भी सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी सभी जगहों पर नहीं रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जिले प्रभावित होंगे। और रायपुर से लेकर नीचे का जो रीजन है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। इसके ऊपर के रीजन में पेंड्रा रोड और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, इन भागों में इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, टीकमगढ़, इन तमाम इलाकों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। बैतूल में भी, भोपाल, गुना और टीकमगढ़, सागर तथा नर्मदापुरम और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन भागों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास में अच्छी बारिश हो सकती है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में हो सकती है। भोपाल और गुना और शिवपुरी, श्योपुर का और ग्वालियर का जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि आज रात में अच्छी बरसात हो जाए, उसके बाद बादल आगे बढ़ जाएं। और ओडिशा में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर, कटक से लेकर नीचे के सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, यहाँ जो ऊपरी रीजन है यहाँ पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। और जहाँ तक बात महाराष्ट्र की है तो विदर्भ का एंटायर रीजन प्रभावित होगा और कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा सक्रिय मानसून का एक्सपीरियंस करेगा और इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और नासिक में भी थोड़ी बरसात हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार में भी चांसेस रहेंगे। सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ बहुत मामूली बरसात की उम्मीद है। और थोड़ी सी चैलेंज वाली सिचुएशन गुजरात के पूर्वी रीजन में पैदा हो सकती है। अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर और आसपास के भागों में, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा भी शामिल होंगे, अरवली भी शामिल हो सकता है और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके नीचे सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच में लाइट रेन की संभावना के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सोमनाथ, भावनगर में लाइट रेन होगी। राजकोट, जामनगर से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। तेलंगाना में अच्छी बरसात होगी, लगातार जारी रहेगी, हैदराबाद से लेकर तमाम ऊपरी इलाकों में, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का एंटायर रीजन प्रभावित होता रहेगा लगातार। वजह यह कि डिप्रेशन जब फॉर्म हो रहा होगा तो लगभग यहां पर सिचुएशन होगी और हवाएं यहां पर आने के बाद काफी एक्टिव रहेंगी। और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा हो या दक्षिणी रायलसीमा हो या तमिलनाडु और केरल, इन सभी जगहों पर बहुत मामूली बारिश होगी, लेकिन बादल छाने और गर्जना के साथ बूंदें पड़ने की संभावना कहीं कहीं पर रहेगी। तटीय तमिलनाडु में भी चांसेस रहेंगे और कर्नाटक के तटों पर भी चांसेस रहेंगे। यहां पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों पर बहुत सक्रिय मानसून नहीं रहेगा। बिहार के लिए मानसून का एक तरह से मानसून 2024 का कह सकता हूं कि ये वरदान नहीं अभिशाप रहा है। आमतौर पर मानसून की बारिश को हम वरदान के तौर पर देखते हैं किसानों के संदर्भ में, किसान भाइयों के संदर्भ में, लेकिन इस बार मानसून ने बहुत सताया, बहुत रुलाया है और वो अभी कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर उसके तरफ से, मानसून की तरफ से कोई रहमदिली दिखाई नहीं दे रही है। लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है तीनों राज्यों में। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगहों पर, मेघालय में कई जगहों पर बारिश होगी, जबकि असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। फेसबुक पर भी मेरा पेज फॉलो करें और लाइक भी करें और कमेंट में अपनी टिप्पणी अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।